टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान दिनांक 5 अक्टूबर 2021 का स्माइल 3.0 होमवर्क का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। छात्रों में आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर कुछ दिनों से आपके लिए स्माइल होमवर्क का सोल्यूशन नहीं ला पा रहे थे क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता हमारे बीच में चल रही थी। तो अब से जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, आपसे आपको डेली जो है स्माइल होमवर्क का सोल्यूशन यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को जरूर से दबा देना। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे और बाद में आपको बता दूंगा कि आप इसका जो है पीडीएफ फिर लिखित में उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको प्राप्त करना है मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसका अध्याय यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, टॉपिक है इसका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रारंभ कब से माना जाता है। मतलब कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वह कब से मानी गई है। तो इसका आंसर है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रारंभ 1789 से माना जाता है। कब से? 1789 से। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी है, कई बार जो है पूछा जाता है। प्रश्न 2 हम यहाँ पर देखते हैं, 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान किए गए थे। मतलब कि कौन कौन से उसमें जो नियम है लागू किए गए थे। तो देखिए, इसका उत्तर है पहला पॉइंट, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति की गई थी। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई थी। नंबर तीसरा, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। और नंबर 4, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार यहाँ पर किया गया था। तो ये था नेपोलियन व्यवस्था, जो नेपोलियन आपका था संहिता में प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3, उदारवाद का आपको जो है अर्थ स्पष्ट करना है कि उदारवाद शब्द का जो है क्या अर्थ यहाँ पर होता है। तो देखिए, इसको उत्तर हम देखते हैं, उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है। क्या है? दर्शन या फिर विचार, विचारों की स्मृति है जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध। यानी कि देखिए, होता क्या है, जैसे कि देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कई सारे ऐसे देश भी जो अलोकतांत्रिक है। मतलब कि वहाँ पर लोगों का कोई भी शासन नहीं होता है। वहाँ पर जो भी शासन होता है केंद्र या फिर जो भी उस पर राज कर रही सरकार, उसका वहाँ पर शासन होता है। तो उदारवाद में जो है ऐसी व्यवस्था का विरोध करते तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसका यहाँ पर जो है समर्थन किया जाता है। अपने संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनना व हटाने की वकालत करता है। मतलब कि देखिए, जो जो मतलब कि उदारवाद है वह करता क्या है, ये मतलब कि अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों तक ही सीमित है। और जैसे कि जो वस्तुओं सेवाओं जो मतलब कि खरीदने वाली जो शक्ति होती है, इसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है उदारवाद में। और उसका जो है शासक को चुनने और हटाने की भी शक्ति यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, 1815 की वियना संधि किस किस के मध्य संपन्न हुई। तो देखिए, इसका उत्तर है 1815 की वियना संधि जो है ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रासिया और रूस के मध्य जो है संपन्न यहाँ पर हुई थी। ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रासिया और रूस के मध्य। चलिए, अब हम अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप इसका जो है लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। स्माइल 3.0 होमवर्क का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डेली का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है,
जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है, हमें यहाँ पर जो है जनमत संग्रह का यहाँ पर जो है अर्थ हमें यहाँ पर जो है समझाना। तो देखिए जन समझते हैं हम यहाँ पर जनमत संग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेबिस्किट या रेफरेंडम कहते हैं, जिसे मत संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, मत यानी कि वोट, उजयन लोग यानी कि लोगों का वोट एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है यानी कि वोट देना है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी कि देखिए उनके सामने जैसे कि कई सारी जो सरकार स्कीम चलाती है उनसे उससे पहले जो है या फिर सरकार बनने से पहले जो है वोट दिया जाता है, तो उसका यहाँ पर जो है जनमत, इसी को हम जो है यहाँ पर कहते हैं। मतलब कि कोई प्रस्ताव रखा जाता है जनता के समक्ष, तो जनता उसे चाहती है या फिर नहीं चाहती है उसके बारे में पूछने के लिए इसी प्रकार का जो है मतदान यहाँ पर रखा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका स्माइल 3.0 होमवर्क 5 अक्टूबर का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।